हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है आंसू कहानी क्लब। और जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए इस चैनल पर एक से बढ़कर एक और नई नई कहानियां हम लाते ही रहते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। और दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है पिता की परछाई। दीनानाथ जी हीरो के बहुत प्रसिद्ध कारीगर थे। उनके हाथों में करिश्मा था। उनके तरासे हुए हीरे जो भी देखता हैरान हो जाता। ऐसी कारीगरी देख ग्राहक भी मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो जाते और सुनार को मोटा मुनाफा होता। इसी वजह से दीनानाथ द्वारा तरासे हुए हीरे की मांग हमेशा बाजार में बनी रहती थी। वो सुनारों से हीरे ले आते और अपने घर पर बैठकर काम करते और उसको तराश कर सुनार को वापस दे देते। उनका एक बेटा था, सुरेश। अभी वो स्कूल में पढ़ता था, लेकिन जब भी दीनानाथ हीरो को तराशा करते तो उनका बेटा उन्हें बहुत ही ध्यान से देखता। उसकी उत्सुकता और हीरो की प्रति लगाव को देखकर दीनानाथ उसे भी अपने हुनर की बारीकियां समझाने लगे। कभी कभी तो वो उसे एक छोटा सा हीरा दे देते और कहते कि जैसा मैंने समझाया उसी तरह तुम इस हीरे को तराश के दिखाओ। और सुरेश बहुत लगन से हीरा तराशता। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उनका सुरेश भी अच्छा कारीगर बन गया। दीनानाथ जी भी बहुत खुश थे। अब वो सुनारों से ज्यादा हीरे लाते और दोनों बाप बेटा मिलकर उनको तराशते। लेकिन अब तक उन्होंने सुनारों को अपने बेटे की कार्य कुशलता के बारे में नहीं बताया था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से दीनानाथ जी की मौत हो गई। बेटा गम में डूब गया। उसके पिता की मौत का सदमा इतना गहरा लगा कि वो हर वक्त दीवार पर टंगी अपने पिता की तस्वीर को निहारता रहता। जब से दीनानाथ जी का देहांत हुआ था, तब से घर में कमाई का एक पैसा भी नहीं आया था। घर में दाल रोटी खत्म होने की नौबत आ गई थी। तब माँ ने उसे सुनारों के पास जाकर काम मांगने को कहा, ताकि घर का खर्च तो चल सके। और कोई चारा ना देख उसने अपने आप को संभाला और सुनारों से काम मांगने बाजार निकल पड़ा। दीनानाथ जी के चले जाने के बाद सुनारों ने हीरो की तराशी का काम दूसरे कारीगरों को देना शुरू कर दिया था। जब उसने सुनारों से काम के लिए कहा तो कुछ सुनारों ने तो सीधा यह कहकर टाल दिया कि जब काम होगा बुला लेंगे, और कुछ ने अभी कोई काम नहीं है कहकर उसे चलता किया। थक हार कर बेचारा घर वापस आ गया। घर के हालात अच्छे ना होने की वजह से उसने कहीं नौकरी करने की भी सोची, लेकिन फिर ये सोच के वो मायूस हो गया कि उसे तो हीरे तराशने के अलावा कुछ काम आता ही नहीं। कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन एक आदमी उनके घर आया। उसे मालूम नहीं था कि दीनानाथ जी का तो देहांत हो गया है। ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने सुरेश को हिम्मत बंधाई और वहां से चले जाने के लिए उसने सुरेश से अनुमति मांगी। तो सुरेश ने पूछा, क्या आपको मेरे पिताजी से कोई काम था? तब उस आदमी ने बताया कि वो पास के शहर में सुनार है और अक्सर दीनानाथ से अपने हीरों का काम करवाया करता था। ये सुनकर सुरेश ने उसे आग्रह किया कि वो एक हीरे का काम उससे करवा के देखे। और सुरेश ने उसे यह भी बताया कि उसने पूरी कारीगरी अपने पिता से सीखी है। ये बात सुनकर सुनार को बहुत ठीक लगी और उसने सिर्फ एक हीरे सुरेश को दिया और कहा कि इसे तराश कर कल मुझे दुकान पर दे जाना। सुरेश बहुत खुश हुआ। उसने अपने पिता को प्रणाम किया और काम में जुट गया। सारी रात लगन से काम करके उसने उस हीरे को तराशा और सुबह उस सुनार के पास पहुंचा। उस हीरे को देखते हुए उस सुनार के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, कौन कहता है कि दीनानाथ जी नहीं रहे? दीनानाथ तो मेरे सामने खड़े हैं सुरेश के रूप में। ये तो बिल्कुल अपने पिता की परछाई है। ये सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह बतलाती है कि अपने हुनर को पहचानो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करो और अपने काम को लगन से करो, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए, और अगर कहानी अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।